4 सेठ आए, कैदियों को रिहा करना चाहते थे। जेलर से बात की, हम कैदियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, दान पुण्य। क्या करना चाहोगे सेठ जी? एक आदमी आया, वो कहता है कि मुझे कैदियों के लिए पूरे 1 वर्ष का राशन देना है, क्योंकि कैदी भोजन अच्छा नहीं करते। आपसे मैं जो देके जाऊंगा राशन, उससे आप अच्छे से भोजन कराइएगा उनको। कभी पकोड़े बना दो, कभी ढोकले बना दो, कभी खमण बना दो, सब कुछ हमारी ओर से एक साथ। दूसरा आदमी आता है और वो कहता है कि जेलर साहब, मुझे इन कैदियों पर बड़ी दया आ रही है, तुम क्या करना चाहते हो? मैं उनको 1 साल तक के कपड़े लेके देना चाहता हूं, क्योंकि इनके कपड़े बहुत फटे हुए हैं। तीसरा कैदी आया, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूं, ये लोग बेचारे धूप में काम करते हैं, इनके रहने के कमरे तो देखो, पानी टपक रहा है ऊपर से, नीचे से गर्मी आ रही है, ऊपर से पानी टपक रहा है। इनको मैं कूलर लगवाने की व्यवस्था करके देना चाहता हूं, और मैं सबकी परमिशन ऊपर से ले आया। ठीक है सेठ जी, आप जरूर लगा सकते हैं। एक ने 1 साल का अनाज भर दिया, दूसरे ने कपड़ों का दान कर दिया, और तीसरे ने कूलर लगवा के दे दिया। चौथा आदमी आता और कहता है कि जेलर साहब, मैं कैदियों के लिए कुछ करना चाहता हूं। क्या करना चाहते हो? उसने टंगी हुई थी चाबी, उठाई चाबी और कैदियों का लॉक खोल दिया। यही करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, चारों दानवीरों में से सबसे बड़ा दानवीर कौन? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? क्यों? क्योंकि उसने उनको कैद से मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। आजादी जैसा सुख नहीं है ना। पहले ने 1 साल का राशन भर दिया, दूसरे ने 12 महीने के कपड़े सिलवा दिए, तीसरे ने कूलर लगवा दिया। तीनों ने जो कोई भी सेवा की, पर कि तमे अहिया नहिया ज बेही रहो, अमे तमने पोतू करिए। चौथा आदमी आया, उसने ना कपड़े दिए, ना राशन दिया, ना कूलर लगाया, उठाई चाबी, दरवाजा खोल दिया। सबसे बड़ा दानवीर है चाबी से खोल के मुक्त करने वाला आदमी। ऐसे ही हम इस संसार की जेल में हैं, अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छा भोजन कर ले, अच्छे महलों में सो जाएं, फिर भी जन्म मरण की कैद से नहीं छूटे। जब संत रूपी संत वचन रूपी चाबी मिलती है, तब हम आजाद होते हैं। और यही आजादी जो आप लोगों को देते हो, यही आजादी का सबब आप बनते हो। यदि आप उसका रास्ता दिखाते हो सत्संग का, तो आप जैसा परम दानवीर इस संसार में दूसरा कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने उन्हें चाबी दी है। सत्संग के वचन आज नहीं तो कल व्यक्ति को कभी न कभी उसे हृदय को लगते हैं। जब ठोकर लगती है ना संसार की, तब सत्संग के वचन याद आते हैं। और हाँ, हमने सत्संग में तो सुना था, बराबर है, यही तो सुना था, यही सुना था, पर तब याद नहीं आता है। जब दुख होता है तब याद आता है। और अगर कोई बात लग गई तो कोई कबीर बन जाता है, कोई तुलसीदास बन जाता है, कोई वाल्मीकि ऋषि बन जाता है, कोई विवेकानंद बन जाता है। आप में से ही कोई। तो आप ऐसे दानवीर बनो। जल का प्याऊ लगाना चाहिए, अच्छी बात है, पर जल के साथ साथ आप यदि सत्संग का दान देते हैं या सत्य साहित्य का वितरण करते हैं, तो आप परम सेवा करते हैं।